तो रघुनाथ जी कहते हैं हम तो पिता के वचन में बंधे हुए हैं, तो हम कैसे किसी को बंधन से मुक्त करा सकते हैं। अब उसका उत्तर दे रहे हैं कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कहने लगे कि आप भुवनपति हैं। तो रघुनाथ जी कहते हैं ना, मैं भुवनपति नहीं हूं। अगर होता तो क्या मैं वन में घूमता? बताइए, अगर मैं होता तो वन में घूमता? मेरा नाम तो राम है। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। मेरा नाम राम है और इसका नाम लक्ष्मण, हम दोनों भाई हैं। संग नारी सुकुमारी सुहाई। एक सुकुमारी हमारे संग में थी जो मेरी धर्म पत्नी थी, वो हमारे संग में रहती थी। हनुमान जी ने अब बोला रहती थी अर्थात ठाकुर जी बताइए। तो कहा इहाँ हरि निशिचर देही विप्र फिरई हम खोजत तेहि। यहाँ पर वन में हमारी नारी का हरण कर लिया गया। अब आप कह रहे हो कि मैं जग का पालन करता हूँ, भुवनाधिपति हूँ, परमानंद का सागर हूँ, भंजन धरणी भार, मैं इस धरती के भार को मिटाने वाला हूँ। तो ये बताओ, अगर मैं इतना सब होता तो मेरी पत्नी का हरण होता? जब मैं अपनी पत्नी को न बचा सका तो मैं इस संसार की सुरक्षा रक्षा क्या करूँगा? आपन चरित कहा हम गाई। मैंने अपना चरित्र कह दिया है। कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। अब तुम अपनी कथा सुनाओ मुझको। हनुमान जी बस अब समझ गए, क्योंकि हनुमान जी की पूर्ण बातों का कटाक्ष कर दिया और कटाक्ष करके अपने आप को परमात्मा न माना, अपने आप को परमात्मा न माना। अगर हम में से कोई जीव की तारीफ कर दे, है ना, हम तो परमात्मा भगवान बनने के लिए ऐसे तत्पर रहते हैं, सब चाहते हैं हमारी पूजा हो, हमारी वंदना हो, हमको पूजे, हमारे पास बैठे, है ना, हमसे सुने, हमारी हर एक वार्ता को माने। भगवान बनने की चाह है सबको। लेकिन ये जो है, इन्होंने अपने आप को भगवान ना माना, तो बस यही भगवान है। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी तुरंत प्रभु पहिचानी परे हो गई चरना, लुढ़कने लगे पैरों में, नीचे की ओर जाने लगे। हनुमान जी, राम जी ने रोक दिया, अरे रुको रुको प्रभु, आप विप्र है। हनुमान जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने हमें नहीं पहचाना, हम आपको पहचान गए, आपने हमें नहीं पहचाना, यह कैसी विडंबना है, ऐसा कैसे हो गया? मेरे को लगता था कि भक्त एक पल को भूल सकता है, पर परमात्मा भक्त को नहीं भूल सकते, ब्रह्म भक्त को नहीं भूल सकते, आप हमें भूल गए, ऐसा क्यों? हनुमान जी की इस वार्ता को सुनकर भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा हनुमान, मैं तुम्हें पहले ही पहचान गया था, मैं पहचान गया था। अभी तक रूप बदला नहीं है हनुमान जी ने, विप्र ही रूप है। लेकिन रघुनाथ जी पहचाने और मुस्कुराकर बोले पहचान तो मैं पहले ही गया था, पर मैं सोच रहा था कि तुम पर माया मेरी आती है कि नहीं आती, तुम्हारे मस्तिष्क पर, तुम्हारे शरीर पर मेरी माया का भाव आता है कि नहीं आता। पर नहीं, मेरी माया तो तुमसे कोसों दूर रही, माया आ ही नहीं तुम्हारे पास में। क्यों? क्योंकि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी।
क्योंकि हनुमान जी जैसा अनुरागी भक्त कोई नहीं। हम सोचते हैं माया हमसे दूर रहे। अब आप बताइए, माया तो तब दूर रहेगी ना जब हम अनुरागी होंगे ठाकुर जी के। बैठे बैठे तो माया दूर होगी नहीं। हमारी मोह, हमारी ममता, हमारी करुणा, हर किसी से संबंध जोड़ना, ये सब चलता रहेगा, बनता रहेगा। हम इससे परे नहीं उठ पाएंगे। हम इन्हीं बंधनों में, इन्हीं संबंधों में पड़े रहेंगे, फंसे रहेंगे। जबकि ये संबंध सब मिथ्या है, सब झूठ है। संबंध तो वो है जो परमात्मा और जीव के बीच में होता है, उसी को भक्ति कहते हैं। वो संबंध होना आवश्यक है। वो संबंध कब होगा? जब हनुमान जी की ऐसी कथाएं हम सुनेंगे। कहानियां, कथाएं, ये सब क्यों सुनाई जाती है? क्या केवल सुकून या आनंद लेने के लिए? नहीं। हमेशा ज्ञान की चर्चा। पूर्व में जब कथाएं कराया करते थे, सुना करते थे, तो उसका फलस्वरूप केवल बुद्धि में शुद्धता आना होता था। क्योंकि पहले व्यक्तियों के अंदर स्वतः ही गंभीरता होती थी। आजकल इंटरनेट के माध्यम से हमारे भीतर की गंभीरता खत्म हो गई। हम वीडियो देखने में लगे हैं, मूवियाँ देखने में लगे हैं, भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। जो हमें देखना चाहिए, जो हमें सुनना चाहिए, हम उसे नहीं देखते हैं, हम उसे नहीं सुनते हैं। हमें ये सब गलत लगता है और वो सब सही लगता है। यही भगवान की माया है। भगवान असत्य को सत्य दिखाना चाहते हैं और सत्य को असत्य दिखाना चाहते हैं, जिससे जीव फंसा रहे। और उसी असत्य को हमें असत्य मानना चाहिए, जो सत्य है उसे हमें सत्य मानना चाहिए। जो भगवान असत्य दिखा रहे हैं, ये सब संसार असत्य है और भगवान इसी को सत्य दिखाए जा रहे हैं, इसी को। जबकि सब झूठ है। एक ना एक दिन सबको जाना है, करना, और ये जीव जानता भी है, फिर भी फंसा हुआ है। अपनी सुधार नहीं रहा है, दूसरे की सुधारने चला है। सुधारो। राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी ऐसा अनुरागी कोई नहीं था। हनुमान जी के भीतर क्या क्रोध नहीं था? हनुमान जी के भीतर क्या अहंकार नहीं था? हनुमान जी के भीतर क्या लोभ नहीं था? सब था। क्यों? क्योंकि वो इस मृत्यु लोक में आए। और न केवल उनके साथ था, राम जी के साथ भी था। क्रोध भी था, काम भी था, मात्सर्य भी था, लोभ भी था, अहंकार भी था। अटपटी बात है सुनने में, लेकिन भगवान जीव के रूप में आए हैं तो वो हर एक चीज भगवान के भीतर है जो हमारे भीतर है। हर एक चीज। अगर वो कृष्णावतार में आए हैं, चाहे वो रामावतार में आए हैं, चाहे वो वामन रूप धर कर के आए हैं, चाहे वो कच्छप रूप धर कर के आए हैं, जैसे भगवान ने जीव को जो स्थिति प्रदान करी है, तो भगवान भी जब जीव के रूप में आए तो उस स्थिति का ग्रहण किया है और उस स्थिति को संभालना सिखाया है। क्रोध भगवान को आता, लेकिन किस स्थिति में आता, इस पर गौर कीजिए। अहंकार आता भगवान को, हनुमान जी को भी अहंकार है। लोग कहते हैं अहंकार खत्म कर लो, मैं कहता हूं अहंकार कभी खत्म हो ही नहीं सकता। अहंकार कभी खत्म नहीं हो सकता, काम कभी खत्म नहीं हो सकता, क्रोध कभी खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जीव की वस्तु है। और एक तरीके से मैं कहूं तो ये जीव के भीतर के आभूषण है। आत्मा का आभूषण है काम, आत्मा का आभूषण है क्रोध, लोभ, मात्सर्य। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें प्रदान करे। जीव जन्म लेता है तब से उससे ये सारे संबंध जुड़ जाते हैं। बाकी संबंध सब बाद में होते हैं। ये संबंध जैसे जैसे मुंडी निकलते जा रही है, वो बच्चा निकलता जा रहा है, वैसे वैसे ये सब जकड़ते जा रहे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य। अब फर्क इतना है कि उसके आचरण व्यवहार